लेकिन फिर भी वो आदिवासी नहीं था। और उस मानगढ़ के ऊपर गुरु गोविंद ने गीत गाया कि मानगढ़ माते वेरा है बुरेटिया नए मानो रे नए मा दिल्ली मां मारी कुर्सी है अहमदाबाद मारी जाजम है बुरेट नए मानो रे नहीं माने। गोविंद गुरु को मावजी महाराज को एक शब्द में कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मावजी महाराज ने 300-350 साल पहले ये देश कैसा होगा, और उसके एक टेबल इतने बड़े चोपड़े बने हुए हैं जिसको मैंने 70 लाख रुपया मंजूर किया था। उस चोपड़े में सीपी साहब लिखा हुआ है कि आने वाला समय कैसा होगा, उसको गीत में भी गाया है कि जाम्बू खंड जोम लाजा ग्यारे महाराज हेवी हेवी वाए काया वीए महाराज दुर्ये दुर्ये दीवा बल्यारे महाराज पड़िए पड़िए पानी वेसायु महाराज वना रोडे गाड़ी सा लिए महाराज वारे वारे वाते थई महाराज। लेकिन इसके यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी, इस सदन में जितने भी बैठे फीसद लोग एसटी एससी के हैं, 13 तो हम एसटी है और 17 हम एससी है, और इसके करीबन 66 के आसपास में विधायक यहां पे बैठे हुए हैं। 70 ठीक है। मैं ये कहते हुए मन में खुशी भी हो रही है, मन में दुख भी हो रहा है कि जो डिबेट हो रही है ये डिबेट विकास के लिए नहीं होके मैंने क्या किया आपने क्या किया आपने किया मैंने क्या किया इस पे हो रही है। और मैं ऐसा मानता हूं, कटारे जी हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे वो भी पधारे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि कटारे जी के साथ में 10 हमारे आदिवासी एमएलए लग जाएंगे तो 10 एमएलए हमारे आदिवासी लग जाएंगे यहाँ पर धारीवाल जी के साथ में। एक कभी भी मेहरबानी करके 20 कभी एक नहीं होंगे, और ये 20 कभी एक नहीं होंगे तो ना इधर का विकास होना ना इधर का विकास होना है। सच्चाई है, किसी को बुरा लगे जाए सच्चा बुरा लगे। माननीय सभापति जी सुनेगा तो मजा आएगा, शाम को एक रोटी ज्यादा खाओगे। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो पधार गए हैं। हमारा टाइम महेंद्रजीत को दे। माननीय अध्यक्ष महोदय अब आ गए तो मेरे खतरे की घंटी और बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय इधर से कह रहे हैं कि आरक्षण हम लेके आए, इधर से कह रहे हैं कि आरक्षण हम लेके आए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक वक्त मुझे वो जमाना की याद है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी रहा हूं, उस लोकसभा में आपकी एक सीट नहीं थी। वो धन्यवाद देना चाहता हूं इंदिरा गांधी जी ने, उसने कांग्रेस के सांसद को इस्तीफा दिलवाया और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को वहां सदन में बुलाया। क्यों बुलवाया? अटल बिहारी वाजपेयी मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, वो राष्ट्र की संपत्ति थी। और इसलिए मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, चाहे इधर के हो चाहे इधर के हो, हम गरीबी के ऊपर दया करो। बेहतर क्या कानून बन सकता है, बेहतर क्या योजना ला सकते हैं। आज भी गांव में जाके देखते हैं मकानों में लाइट नहीं पहुंची है, सड़कें नहीं पहुंची है। कोई कहता कांग्रेस की गलती, कोई कहता भाजपा की गलती। नहीं, कांग्रेस की भी गलती है तो भाजपा की भी गलती है, और गलती जिसने की उसको छोड़ो, सब मिलके उस आदमी को मुख्य विचारधारा में और मुख्य विकास की धारा में लाओ। तब जाके इस सदन में 7 करोड़ की जनता ने 200 आदमियों को भेज दिया और हम आपस में बाहें चढ़ा रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी को आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का तपस्या की उसकी पूरी कमेटी ने। और उस जमाने में इनका बड़ा लक्ष्य था कि आने वाला देश कैसा होगा, उस देश में गरीब लोग रहे उनका क्या होगा, एसटी एससी का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा, माइनॉरिटी का क्या होगा। कितना बड़ा विजन था उन लोगों का। और उस वक्त उन्होंने एक व्यवस्था दी ताकि सब जनता ठीक ढंग से अपना जीवन को जी सके। और उसी का परिणाम है कि आज कोई 70 कह रहा, कोई 60 कह रहा है। अगर आरक्षण के 4 शब्द अगर संविधान में नहीं लिखे होते ना, तो मैं भी ये बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहा हूं ना, कहीं हल कोई जोतता या गुजरात में कहीं जाके मजदूरी करता, ये स्थिति हमारे सबकी होती। आज कोई कहता है कि इस देश में कोई विकास नहीं हुआ, कोई देश में आगे नहीं बढ़ा। कौन कहता है? ये क्यों ऐसा कहते हो? और कोई कहता है कि इस देश की इज्जत को खराब कर रहे हो, आप सब मिलके इस देश की इज्जत को खराब कर रहे हो। इस देश में क्या नहीं हुआ है? क्योंकि आज टीआईडी का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं जोलना के हॉस्टल में पढ़ता था, जब हॉस्टल में पढ़ता था तो अमेरिका से जवार बाजरा आती, तब क्या हम खाना खाते थे।
और एक वक्त जानबूझ के मैंने सब लड़कों को अंधा कर दिया और अंधा करके हॉस्पिटल में जाके भर्ती कर दिया, क्योंकि बाजार में गया था तो वहां गेहूं की रोटी पे देख के आया था। मेरे मन में इच्छा हो कि मैं गेहूं की रोटी कैसे खाऊं। चालाक आदमी था, सब बच्चों को अंधे किया और कलेक्टर को वायरलेस किया कि सब बच्चे जवार खा के अंधे हो गया। शाम पड़ते ही 10 क्विंटल गेहूं आया। उस दिन मैंने अपने जीवन में गेहूं की रोटी खाई थी। और आज धन्य हो जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाले उस कांग्रेस पार्टी को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जैसे लोगों ने, विजन था इनके जीवन के अंदर कि जो देश की नदियां बह के जा रही हैं उसको बांधो, अन्न का उत्पादन करो, विदेश के आत्मनिर्भर मत रहो। उसी का परिणाम है कि आज आदिवासी 2 वक्त की रोटी खा रहा है, लड्डू भी खा रहा है और लप्स भी खा रहा है, मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, साइकिल पे घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। जब पहली बार मुख्यमंत्री साक्षरता का अभियान चलाया, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, पूछती हैं झोपड़ियां रहे, पूछते हैं खेत, कब तलक लूटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, मेहनत करके पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, जय साक्षरता, जय जय साक्षरता। उसका आज परिणाम है ये कटेरा जी सब बैठे हुए हैं। आज उदयपुर डिवीजन में 700 आदिवासी लड़के डॉक्टर हैं, 700, और कई जगह तो पीओ में और सीओ में हो गए। ये उस साक्षरता आंदोलन और हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री का विजन था कि इस आदिवासी के झोपड़ी के अंदर भी बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर और कलेक्टर बने। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि डूंगरपुर की एक बेटी और घाटोल की एक बेटी अभी यूपीएससी के अंदर वो आईएएस बन के कलेक्टर बनी है। वो एक बहुत बड़ा विजन था हमारा। ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो हम आज इस मुकाम पे नहीं होते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत है करने के लिए। उस दक्षिणी राजस्थान के अंदर, देश की आजादी के अंदर इस आदिवासी समाज ने कोई त्याग, तपस्या और प्राणों को निछावर करने में कोई कमी नहीं रखी है। कहां जलियांवाला बाग की घटना घटी और कहां मानगढ़ के ऊपर 17 नवंबर 1913 में, उस जमाने के अंदर भी अलग जगह की हमने पढ़ाई की, लिखाई की, भक्ति की और देश की आजादी की। और इस मानगढ़ के पहाड़ के ऊपर 1,500 आदिवासी भाइयों को अंग्रेजों ने गोली मार दी, लेकिन फिर भी वो आदिवासी नहीं डरा और उस मानगढ़ के ऊपर गुरु गोविंद ने गीत गाया कि मानगढ़ माते वेरा है बुरेटिया, नए मानो रे नए मा, दिल्ली मां मारी कुर्सी है, अहमदाबाद मारी जाजम है बुरेट, नए मानो रे। नहीं माने, आखिर में अंग्रेजों को जाना पड़ा 15 अगस्त 1947 को और देश आज आजाद हो गया। उस आजादी की सांस हम ले रहे हैं और उसी का हम मजा आज ले रहे हैं। देश की आजादी के बाद में सरकार आपकी रही हो, हमारी रही हो, काम बहुत हुआ है। देश का भूगोल बदला है, तकदीर बदला है, तस्वीर बदला है, सब कुछ बदला है। लेकिन जब हम अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में अगर हम खड़े हो गए कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं इस मौके पे सिंचाई की मान संख्या के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने अपनी बात रखी थी और आप तो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं क्योंकि आप भी हमारे उस ट्राइबल क्षेत्र से आते हो। चाहे वो इधर के साथी हो, चाहे इधर के साथी हो, चाहे सरकार हो, कोई भी हो, क्या वाकई हम एसटी एससी का भला करना चाहते हैं? और भला करना चाहते हैं तो अशोक गहलोत साहब ने पिछली सरकार में जो कानून बनाया था कि जो राज्य का बजट है उस बजट का 17% एससी का और 13% एसटी का, और एक हमारी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है उसके सामने तमाम विभाग बजट लेके आवे और ट्राइबल एडवाइजरी तय करे कि कहां सड़क चाहिए, कहां हमको हॉस्टल चाहिए, कहां हमको स्कूल चाहिए। ये वो अगर ट्राइबल एडवाइजरी अगर तय करेगा तो बात ठीक है, अन्य तो विभाग वाले कोई सड़क निकाल के इंटरनेशनल सड़क जा रही है और सड़क में लिख देंगे कि तो ट्राइबल है, लोग को उसका फायदा हो गया। कोई बड़ी लाइन निकल के जा रही है लाइट के, उसको लिख देंगे कि इसका फायदा हो गया। इसको हम फायदा नहीं मान सकते हैं। हमको तो उस ट्राइबल क्षेत्र की धानी में, मजरे में, उस गांव में, उस गरीब के गांव तक, गरीब के झोपड़े तक बात इस विकास की पहुंचनी चाहिए, तभी जाके हम कहते हैं नहीं सबका विकास और सबका साथ खाली कह देने से। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय किसी को बुरा नहीं लगे, सच्चाई बात उसको कहना चाहता हूं। जब मैं उस उदयपुर डिवीजन से वहां बैठा था, कटेरिया साहब बैठे वहां, और इधर से माननीय मैडम ने तत्कालीन वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए घोषणा की कि सब आदिवासी मेरा जीत गया और सब आदिवासी जीत गया, मैं 1000 करोड़ की घोषणा करती हूं। ये डिपार्टमेंट के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, 5 साल हो गए, खुद वित्त मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, एक लाल पैसा भी हमको नहीं मिला, एक लाल पैसा भी। और मिला हो तो मुझे फाइल बताइए, हम फाइल का निरीक्षण करने के लिए तैयार हो। आखिर में 1000 करोड़ रुपया कहां गया आज? लेकिन सही बात को कोई सही बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे 16 जून 2013 को पहली अधिसूचना जारी होती है और इस अधिसूचना में लिखा जाता है कि 45 आदिवासी को आरक्षण होगा।
5 एससी को होगा और रेस्ट 50 वो ओपन करके सब जाति को होगा। और उसकी वजह से आज वहां पे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अब बड़ी संख्या में निकलने लगे हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बात बहुत कड़ी और कड़वी है। मैं, हमारे कुछ मीणा भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सच्चे में अगर हमको आप गला लगाना चाहते हो मीणा भाइयों, तो मैं कोई भी मीणा खड़े होकर बात, या हरीश जी मीणा खड़े होकर कह दे कि जिस तरह से 45 आपको दिया है प्रशासनिक सेवा में, आप डीजीपी तक चले गए हो, एमपी हो, सरकार में मंत्री बन गए हो, खड़े होकर हमको यह बात कह दो कि हम प्रशासनिक सेवा के अंदर भी जनसंख्या के अनुपात में आपको हम आरक्षण देना चाहते हैं, तो हम भी आपको मानेंगे कि आप हमारे भाई हो। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी तो होती ही रहती है, माफ करना ऐसी गड़बड़ी नहीं हो। मैं इस मौके के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि उस मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर का प्रस्ताव भारत सरकार में जाए और उस मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। जब मैं सरकार में मंत्री था, मैंने 12 करोड़ रुपया मंजूर किया, बेणेश्वर का 5 करोड़ रुपया मंजूर किया, गोटियामा का 3 करोड़ रुपया मंजूर किया, ऋषभदेव का 5 करोड़ रुपया मंजूर किया। लेकिन उस सरकार के आने के बाद में टोटली पैसा उन्होंने निरस्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, एक और तो आप कह रहे हैं हम हिंदूवादी लोग ही, हम ऐसे मंदिरों को हम आगे ले जाना चाहते हैं। जब ले जाना चाहते हो तो बेणेश्वर का पैसा निरस्त क्यों हुआ, ऋषभदेव का पैसा निरस्त क्यों हुआ, मानगढ़ का पैसा निरस्त क्यों हुआ? जब हमारे शासन के अंदर किसान के बरसात गिरती है तब उसके वक्त वक्त को रोटी खाने का फाफे पड़ते हैं, हमने उनके लिए मुफ्त में खाद बीज की व्यवस्था की। आपकी सरकार आते ही किसान का खाद बीज भी आपने बंद कर दिया। आज की तारीख में राजस्थान सरकार भारत सरकार से 15 अरब रुपया खाली नरेगा में हमने आदिवासी ने काम किया उसका भुगतान मांग रही है। एक तो यह कहता है कि 15 दिन में भुगतान, 15 दिन में काम देना पड़ेगा, लेकिन ना तो 15 दिन की बात तो छोड़ दो, 5 साल हो गए आज भी हमारा आदिवासी उस मजदूरी के लिए भटक रहा है। हम कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं, कौन से आदिवासी की विकास की बात कर रहे हैं, कहां तरक्की और कहां उन्नति की बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी विडंबना है। आज विभाग के अधिकारी और मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आर्टिकल 275 का जो भारत सरकार की मैचिंग ग्रांट है, जहां तक मेरा अनुमान है अभी तक भारत सरकार ने 275 की ग्रांट हमारे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी है। और जब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे और एक और कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, अगर कोई सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय मदद भी कर रही हो तो क्या ये राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा है क्या? मदद करना भारत सरकार का धर्म है, चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार को अपने अपने राज्य में मदद करने का धर्म है, तो वो हमारा हक बनता है। लेकिन हर बार एक ही बात कहते हैं कि नहीं साहब तो हमने ऐसा कर दिया, हमने इतनी मदद कर दी। ऐसे मदद करने से और कहने से कोई काम नहीं हो सकता है। मैं इस मौके पर ज्यादा कोई बात कहना ठीक नहीं समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत हैं और मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। आज के मौके पर मैंने नाना भाई को, काली भाई को, गोविंद गुरु को, मावजी महाराज को एक शब्द में कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मावजी महाराज ने 300-350 साल पहले ये देश कैसा होगा, और उसके एक टेबल इतने बड़े चौपड़े बने हुए हैं जिसको मैंने 70 लाख रुपया मंजूर किया था। उस चौपड़े में सीपी साहब लिखा हुआ है कि आने वाला समय कैसा होगा, उसको गीत में भी गाया है कि जाम्बू खंड जोमला जा रे महाराज, हेवी हेवी वाए काया वी है महाराज, दुर्ये दुर्ये दीवा पड़ा रे महाराज, पड़िए पड़िए पानी विसायु महाराज, वना रोडे गाड़ी सालिए महाराज, वारे वारे वाते थई महाराज। लेकिन इसका 70 लाख रुपया कहां गया? धन्यवाद। मान्य मैं इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं, इधर के इधर को सब मिलो और मिलकर इस सरकार के साथ में बात करो। बात करके गरीब आदिवासी का भला कैसे हो सकता है, एससी का भला कैसे हो सकता है, इसके लिए सब मिलकर निर्णय करो, तब जाके हमारे यहाँ पे आना सार्थक होगा। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाराम गरसिया।